हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। काफ़ी लेट हो रहा है, 2 बज रहे हैं और 11 बजे वाली चाय पी हमने बहुत दिनों बाद। आज कुछ मन सा ठीक नहीं था तो चाय पी, थोड़ी बहुत देर बात करी, फिर मैं अपना एडिटिंग में लग गई और अभी मैंने लिविंग रूम फिर से समेटा है। और टाइम दिखा दूँ आपको, 2 बजने में 10 मिनट है। वो घड़ी तेज है 5 मिनट तो अभी मैं जा रही हूँ लंच बनाने के लिए, क्योंकि मैंने लंच प्रिपेयर नहीं किया था। आज सुबह से ना मन बहुत ख़राब सा था, तो बस ऐसी बहुत सुस्ती सी आ रही थी। इवन दोबारा 11 बजे वाली चाय पीने के बाद मैं जो हूँ फिर शावर लेने के लिए गई। फिर मैंने अपना मन ठीक करने के लिए ये वाला नया सूट पहना, अच्छा सा लगे, अच्छे से तैयार हुई, काजल, लिपस्टिक, बिंदी, ईयररिंग्स, मंगलसूत्र, मैचिंग कंगन, कि मुझे कुछ अच्छे से फील हो। मेरे साथ ये होता है, जब भी मैं लो फील करती हूँ, अच्छा फील नहीं करती हूँ, तो मैं अच्छे से ड्रेसअप होती हूँ। तो एटलीस्ट अपने आप को देख के मुझे लगता है कि हाँ चलो कुछ तो ठीक है। तो ऐसा ही हो रहा है आज, मन बिल्कुल भी ठीक सा नहीं है। खाना बनाते हैं, और क्या बना रही हूँ खाने में चलिए आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने घी बनाया था सुबह, तो ये मुझे करना है जार में। कितना सुंदर लग रहा है ना, क्लीन क्लीन। तो घी करना है। इधर मैंने जो है वो चावल भिगो के रखे हुए हैं, और यहाँ पर हैं मीठे दूध वाले जवे, मीठी सिमई भी बोल सकते हैं, बट हमारे यहाँ जवे बोलते हैं। दूध वाले जवे ये मैंने रात बनाए थे। इनको ना कल से नजला सा हो रहा है, थोड़ा नजला जुकाम, तो इन्होंने फिर और कुछ नहीं खाया था, इन्होंने बस ये जवे ही खाए थे। तो ये बोल रहे थे कि आज भी यही खाऊंगा, तो मैंने ये एक्स्ट्रा बनाए थे, तो थोड़े बहुत ये लंच में ले लेंगे। गरम कर दूंगी थोड़ा और दूध डाल के। और यहाँ पर है राजमा, जो मैंने भिगो के रखा था। इवन मैं रात भूल गई थी भिगोना, तो मैंने ये सुबह उठते ही भिगोया है, बिल्कुल ना गरम गरम पानी में, अच्छे से वॉश करके गरम पानी में मैंने ये भिगो के रख दिया था। तो राजमा बनेगा आज। और यहाँ पर है टमाटर प्योरी के लिए, और ये रखे मेरे ऑरेंजेस, इनको खाना पड़ता है आज का। ओके चलिए, तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, टमाटो की प्योरी बना रही हूँ, प्याज काटती हूँ, और फटाफट जो है हम राजमा छोंकते हैं और चावल उबालते हैं, खाना तैयार हो जाएगा। और टाइम में दिखा दूँ आपको। कई बार आप लोग बोलते हो कि दीपिका कितनी देर में बनता है, तुम बोलते हो 20 मिनट 30 मिनट, तो अभी हो रहा है टाइम पूरे 2 बज रहे हैं। और जब राइस और राजमा हो जाएगा देन आई विल शो यू। और राजमा उबला हुआ नहीं है, मैं डायरेक्ट उबालने वाली हूँ, तो देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। तो अगर उबला हुआ होगा आपके पास राजमा तो और भी कम टाइम लगेगा, बट मेरे पास उबला हुआ नहीं है राजमा, तो मेरा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। अगर आपने पहले बॉईल कर लिया हो तो 10 मिनट तड़का बनाने में लगता है, राजमा डालो, बॉईल लगाओ, डन। चावल 10 मिनट में उबल जाता है, तो 20 मिनट्स में आपका जो लंच है वो तैयार हो जाता है। बट मुझे राजमा जो है वो बॉईल करना है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। चलिए बिना बात किए शुरू करते हैं। ओके तो यहाँ पे चावल उबल रहे हैं और इसमें मैंने तड़का लगा दिया है। बस प्रेशर आने की देर है, 5 मिनट का प्रेशर इनफ होता है। बाल बांधे बने थे तो मैंने सिर पे दुपट्टा रख लिया था। ओके टाइम दिखा दूँ आपको मैं, तो 2 बज के अभी 20 पूरे भी नए हुए हैं। तो चावल जो है 2 मिनट की कसर है, बस मुझे छानने हैं तो हो जाता है। बस अगर इस टाइम पर राजमा बॉयल्ड होता मेरे पास तो वो डन था, बॉयल्ड नहीं है तो अभी और 5 मिनट फालतू लगेंगे। तो चीज़ें हो जाती हैं टाइम में, बस थोड़ा सा मैनेज करके रखो। तो आज मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया, बस उसमें 5 मिनट का प्रेशर आ जाए वो भी दिखाती हूँ। चावल देखो ये सारे हो गए हैं, बस मुझे छानने। चलो मैं छान लूँ, कभी ये ज़्यादा ही हो जाए और इनकी खिचड़ी ही हो जाए। फिर साहब को बुलाती हूँ, देखती हूँ। हाय सिंदूर पे हाथ लगा मेरा।
साहब को बुलाती हूँ, फिर पता नहीं अभी खाएंगे खाना या अदवी को ला के खाएंगे, टाइम तो है अभी तो उसके आने में। सो लेट्स सी। चलिए, सूट कैसा लगा मेरा, कलर कैसा लगा? आई लव दिस कलर, प्यारा है ना, बहुत सुंदर लगता है मुझे वाला कलर। इस कलर की साड़ी भी है मेरे पास, बट कैमरा में नहीं आता ये रियल कलर, ये वही है टील कलर ना, प्यारा सा। और कुछ भी है, दिखाती हूँ आप लोगों को, खाने का काम नहीं मर जाए ना। आई शो यू समथिंग। तो ये गए हैं अद्वी को लेने के लिए, और इन्होंने कहा था खाना फिर सारे साथ ही खा लेंगे। तो खाना सब कुछ डन है, घी भी मैंने छान दिया है। मैं यही वाला जार यूज़ कर रही हूँ। एक बार हम लोग कॉस्को से लेकर आए थे ये ना, केटीसी का बटर बोल रही हूँ, प्योर बटर घी। तो ये अच्छा रहता है कॉस्को से ना, लेकिन उसके बाद हम 2 बार गए कॉस्को, वहाँ पे हमें नहीं मिला ये वाला घी। और कोई मैंने पहले ट्राई किए थे जब हम लोग यहाँ आए थे, बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं है। लेकिन ये केटीसी वाले का अच्छा था टेस्ट। तो बस मैं यही वाला जार, निकालने में इसमें से आसानी होती है ना, चमचे से आराम से घी निकाल लो। तो मैं यही वाला साफ करके रखती हूँ और इसी में घी कर देती हूँ। ओके, उधर राजमा भी डन हो गया, राइस डन हो गए, और ये थोड़े से जमे इन्होंने खा लिए थे। तो ये गए उसको लेने के लिए, तब तक ये लेकर आते हैं। चलिए मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो जो है यही दिखा देती हूँ। ओके चलो, पहुँच गए ऊपर। मैं अपनी ब्रीदिंग थोड़ी नॉर्मल कर लूँ, इतना सा जीना चढ़ के भी मुझे जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं पहले ब्रीदिंग नॉर्मल कर लूँ, देन आई सिट एंड आई शो यू समथिंग। ओके चलो दिखाती हूँ आप लोगों को कि क्या लिया है। तो मैंने उत्सव से कुछ और सामान लिया है। आप लोग सोचते होंगे कि कितना दिखाती है उत्सव का सामान, तो वहाँ से मुझे पसंद आती हैं चीज़ें। और मैंने एक ही लॉट में बहुत सारी चीज़ें ली हुई हैं, लेकिन सारी एक साथ दिखाई नहीं जाती हैं, तो इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि हाँ, हफ्ते में एक आध वीडियो में चलो इंक्लूड कर दो कि मैंने क्या क्या लिया है। बट मैंने बहुत सारी चीज़ें ली थी उनसे। उत्सव एक इंडियन कंपनी है जो वर्ल्ड वाइड शिप कराती है। इंडियन ट्रेडिशनल आउटफिट है उनके पास, और अफोर्डेबल रेंज के हैं सारे के सारे। इवन उनकी अंडर 999 वाली भी एक कैटेगरी है। तो आपको डेली वियर के अगर सूट चाहिए तो 700-800 में आपको आराम से सूट मिल जाते हैं। मैंने उत्सव की एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगी। उसमें मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से उनकी शिपमेंट है, कैसे आप पे कर सकते हैं। लाइक आप बाहर किसी भी कंट्री में हो, आपको शिपमेंट जो है वो मिल जाएगी, और आप पेमेंट फॉरेन करेंसी में भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इंडियन रुपीज़ में भी कर सकते हैं अगर आपका इंडिया में बैंक अकाउंट है तो। और शिपिंग चार्जेस इनके अफोर्डेबल है, इसीलिए मुझे पसंद आता है। लाइक मैंने पहले एक बार और एक ब्रांड से लिए थे, लेकिन उनके शिपिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई थे, तो मुझे वो चीज़ फिर पसंद नहीं आई। लेकिन उत्सव का सही था, और फिर जब आप बल्क में ले लो ना चीज़ें तो और ज़्यादा फ़ायदा रहता है। ओके, तो सबसे पहला सूट तो यही है, ये वाला मैं आपको खड़े होके अच्छे से दिखा दूंगी। और ये प्योर कॉटन का है, इस तरह से ये बेल्ट्स बनी हुई हैं और ऐसे करके दिखाऊं, ये नीचे जो है ना इस तरह का बॉर्डर है इसका, और ये शिफॉन का इसका दुपट्टा है ये वाला। और बहुत प्यारा सा टील कलर है ये ना, ग्रीनिश है। उसमें कैमरा में जो है ना ये ब्लू आ रहा है, लेकिन ये ग्रीनिश कलर का है। ये बहुत सुंदर है। प्लेन इसकी शलवार है। अच्छा, इस सूट की लेंथ की अगर मैं बात करूं तो मेरा ये सूट जो है वो नी लेंथ का बना है, एग्जैक्टली नी लेंथ का, आप लोग देख ही लोगे बाद में। तो ये इसकी मैक्सिमम लेंथ है। तो जो मेरी हाइट के, लाइक मेरी 5 फुट 4.5 इंच हाइट है मेरी, तो मेरे लिए ये नी लेंथ तक आया है। तो जो लोग मुझसे छोटे हैं उनका और थोड़ा लंबा बन सकता है, या जो लोग मुझसे ज़्यादा लंबे हैं तो उनका ऊंचा बनेगा। तो आप अपने उस हिसाब से देख लेना, बट जितना ये इसकी मैक्सिमम लेंथ है। और मैंने ये स्टिच्ड करके ही मंगवाए हैं वहाँ से। और
स्टिचिंग का ऑप्शन जो है आई डोंट नो उन्होंने वेबसाइट पे अब डाल दिया है या नहीं। जब मैंने लिए थे तब नहीं डाला था उन्होंने, लेकिन उनका व्हाट्सएप नंबर है, उस पर अगर आप कांटेक्ट करते हो तो फिर वो आपको स्टिचिंग का सब कुछ, आप अपनी कस्टम स्टिचिंग करवा लो, अपनी मेजरमेंट उनको भेज दो और वो सिल के भेजते हैं उसी हिसाब से और ठीक ठाक स्टिचिंग करते हैं। मैं थोड़े ढीले बनवाती हूँ क्योंकि मुझे लूज़ कपड़े ज़्यादा पसंद है, मैं ज़्यादा टाइट फिटिंग नहीं पहनती हूँ। दुपट्टे की लेंथ की बात करूँ तो 2 मीटर तो 2 से ज़्यादा ही होगा, अच्छी खासी लेंथ है इसकी। मैंने पूरा मेजर नहीं किया है, 2 से तो ज़्यादा ही लग रहा है, 2.25 लग रहा है मुझे। ये 2 वाले तो छोटे से ही लगते हैं, बट मैं सिर पे भी ले रही हूँ तो बहुत आराम से आ रहा है इस तरह करके, इतना ही पीछे तक भी जा रहा है। तो लेंथ अच्छी है, तो घर में पहनने का, एक आध बार बाहर पहनने का बहुत अच्छा है। 1300 कुछ का है शायद ये वाला, 1300 समथिंग का है। बाकी मैं लिंक डाल दूंगी प्रोडक्ट्स के ना नीचे, तो आप देख लेना वहाँ पे। तो पहला सूट है ये, इसके बाद जो दूसरा सूट है ना, दैट्स सो प्रिटी, दिस वन ब्लैक कलर का। मैंने ब्लैक सूट लिया, बहुत दिन हो गए थे ब्लैक सूट नहीं था इस तरह का। तो इट इज़ सैटिन डाइड करके कुछ ऐसा है, जैन सैटिन समथिंग कुछ ऐसी कैटेगरी है इसकी। लाइक है कॉटन टाइप ही, लेकिन उसमें सैटिन है थोड़ा सा ना, जो शाइन वाली कॉटन होती है वो है ये, और डाइड है ये। और ये फ्रंट का इसका इतना प्यारा डिज़ाइन है, फिटिंग बड़ी अच्छी है। तो इस तरह से पूरा प्लेन है डिज़ाइन, नीचे ये पाइपिंग लगी हुई है, और ना इन्होंने ये डिज़ाइन, मतलब जिस तरह से मॉडल ने जो पहना हुआ है बिल्कुल उसी तरह का डिज़ाइन है उसमें। तो आई थिंक ये कपड़े में ही है डिज़ाइन, ऐसा नहीं कि टेलर ने अलग से बनाया। आई थिंक इसी तरह का मॉडल ने बिल्कुल सेम ऐसे ही पहना हुआ है। तो स्लीव्स जो है वो आप लंबी भी करवा सकते हैं, मैंने इतनी ही करवाई है। तो ये तो सूट है कुर्ता, और इसके नीचे जो है वो प्लेन शलवार है। कुछ लोग बोलते हैं शलवार नहीं होता, सलवार होता है दीपिका। तो अपनी लोकल लैंग्वेज का ना इन्फ्लुएंस होता है, तो कुछ लोग सलवार बोलते हैं, कुछ शलवार बोलते हैं। तो वो अपनी लोकल लैंग्वेज होती है, आप जहाँ पले बड़े होते हो तो वो आसपास की लैंग्वेज वहाँ जो बोला जाता है। हमारी तरफ जो है वो कुर्ता सलवार नहीं, कुर्ता शलवार, कमीज़, इस तरह से बोला जाता है। थोड़ा सा उर्दू का टच है, तो मेरी लैंग्वेज जो है वो मिक्स्ड है, तो हमारी तरफ शलवार ही बोलते हैं। लाइक मैं तो शलवार बोलती हूँ, तो समझ तो सभी जाते हैं। तो पैंट स्टाइल बनवाई है, और उसमें भी नीचे ना ये कंगूरे बने हुए हैं, कंगूरे ही बोला जाता है हमारे यहाँ। तो ये है, तो ये हो गई इसकी पैंट और दुपट्टा। सो ब्यूटीफुल डिज़ाइन देखो इसका, मतलब जब मैंने ये देखा था ना मॉडल के ऊपर, तभी आई वॉज फीलिंग लाइक कि मुझको तो चाहिए ही चाहिए ये वाला सूट। दुपट्टा इतना अच्छा है ना, इवन जैसे मैं गांव जाती हूँ ना ससुराल में, तो वहाँ जैसे सर पे रखना होता है, तो वहाँ पे इस तरह के दुपट्टे बहुत सही रहते हैं। ये फिसलते नहीं है सर पे से, फिर वो बार बार आपको सर पे नहीं रखना पड़ता, लाइक करना नहीं पड़ता है कि वो पीछे फिसल रहा है या कुछ भी। तो ये बहुत प्यारा सा है। तो कॉटन का ये पूरा दुपट्टा है, बड़ा प्यारा सा डिज़ाइन है। और मैंने बाल जो है वो ज़बरदस्त उलझा लिए हैं अपने, ओके ठीक कर लूँ थोड़े से सिर पे रख के दिखाने के चक्कर में। तो ये दुपट्टा है पूरा प्रिंट वाला, बाकी मैं पहन के दिखाई दूंगी। ये सूट महंगा है, 1800 कुछ का है ये वाला सूट, बट इट इज़ सो डिसेंट, सो गुड। ओके, नेक्स्ट क्या है, डोरिया सिल्क की साड़ी। यस, मेरे पास गोल्डन कलर की एक भी साड़ी नहीं थी, तो मैंने एक ये वाली साड़ी ली है। तो ये डोरिया सिल्क है, और बहुत अच्छे इसके प्लीट्स बनते हैं। लेंथ 5.25 मीटर है इस साड़ी की, फालतू ही होगी, कम नहीं है। आराम से इसके 5 प्लीट्स जो है ना, लाइक मैं तो फिर भी ये कि मैं भारी हूँ, मेरी वेस्ट लाइन भी काफ़ी ज़्यादा है, तो मेरे जब 5 प्लीट्स बन जाते हैं, तो जो दुबले पतले होंगे उनके तो आराम से 6 बन ही जाएंगे। लाइक मैं तो मोटी हूँ, तो मेरी अच्छी से आ जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको आराम से आएगी। तो ऑल ओवर ना यही वाला डिज़ाइन है इसमें, ध्यान से देखो, ये वाला ऑल ओवर इस तरह का डिज़ाइन है। और पहन के ये इतनी डेलिकेट्स, इतनी सुंदर है ना। और ये इसका पल्लू है, और इस तरह से ये टैसल्स बने हुए हैं इसमें, ऐसे आती है ये साड़ी। सो ब्यूटीफुल, और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 1300 कुछ की है ये वाली साड़ी। और 1300 में यू वॉन्ट बिलीव, इवन तो जैसे शादियों में होता है ना कि जब बरी में, दहेज में, या फिर आगे की बहुत बहुत साड़ी दी जाती है, बहुत कपड़ा लगता दिया जाता है। हमारी तरफ तो बहुत दिया जाता है, लाइक 21 साड़ियाँ की काउंटिंग होती है, वो सारे रिश्तेदारों को दी जाती है। तो इस तरह की आप साड़ी लेना, आपके सारे रिश्तेदार भी खुश हो जाएंगे सच्ची में।
तो 1300-1400 में बहुत ब्रिलियंट साड़ी है, और मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में 1000-1200 से कम का कुछ मिलता है ढंग का किसी को देने लायक। एंड आई प्रेफर कि किसी को दो तो एटलीस्ट पहनने लायक लो, नहीं तो होता है ना वो शादी में जो वो पैंट शर्ट के जोड़े होते हैं जो इधर से उधर घूमते ही रहते हैं, कोई नहीं सिलवाता उन्हें, घूमते ही रह जाते हैं वो। साड़ी सूट तो कोई एक आध बार तैयार करवा भी लेता है। तो उस हिसाब से भी कि शादी अगर आने वाली है, बल्क में शॉपिंग करनी है, देन चेक उत्सव। उत्सव के पास सच में अच्छी आपको चीज़ें मिल जाएंगी उस चीज़ की भी। और मुझे ये साड़ी बहुत पसंद आई है, माय फर्स्ट गोल्डन कलर साड़ी। मेरे पास गोल्डन कलर की एक भी नहीं थी, और इसका लुक भी बहुत अच्छा है। ओके, इसका जो ब्लाउज़ है वो ये है रस्टी गोल्डन, बहुत प्यारा सा रस्टी सा शेड है इसका, शाइन है, पहन के बड़ा अच्छा है। और वैसे भी बहुत सारी साड़ी पे ये आराम से चलने वाला है। और पीछे हुक वाला बनवाया है मैंने, इस तरह से पीछे ये पंचभुज वाला डिज़ाइन बनवाया है, डोरी लगी हुई है, फिटिंग अच्छा है। अगेन बाजू जो है वो लूज़ हैं, तो अभी तो मैं आपको ऐसे दिखा दूंगी, लेकिन जब मैं कहीं ओकेजनली इसको पहनूंगी किसी ओकेजन पे, तब मैं ब्लाउज जो है वो फिटिंग का कर लूँगी दिखाने के लिए आपको। लाइक मैंने पहले पहन के ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर ली है, तो वो मैं लुक बुक इसमें बाद में डाल दूँगी। तो ये है, तो जी हाँ, ये थी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो फर्दर वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और ये वाला सूट तो बहुत अच्छा है, इसका कलर नहीं आता यार, मैं हमेशा इसीलिए डिसअपॉइंट होती हूँ कि ये एग्जैक्टली कलर शो नहीं करता है। सो इन तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और उत्सव वेबसाइट का भी डाल दूँगी, आप और भी चेकआउट कर सकते हैं, अफोर्डेबल प्राइस है। बस यही बोलूँगी, डिस्काउंट ऑलरेडी ये तीनों चीज़ें सेल में से ली है मैंने, तो ये ऑलरेडी सेल में है, तो सेल का ऑप्शन वहाँ पे देखना बहुत अच्छी। लाइक मेरे ख्याल से ये वाली साड़ी 2000 कुछ की थी जो 1300 की हो रही थी। तो इस तरह से ना सेल में बहुत अच्छी अच्छी डील मिल जाती है, तो सेल चेक कर लिया करो। वैसे तो कोई डिस्काउंट नहीं है, लेकिन सेल है तो डिस्काउंट तो है ही। चलो, ये लोग भी शायद आते ही होंगे, तो मैंने ये चीज़ें दिखा दी। तो ये लोग आए, फिर हम लोग खाना वाना खाते हैं, एंड उसके बाद फिर मैं ये लुक बुक ऐड कर दूंगी, आप लोग देखना, क्योंकि देखने से पता चल जाता है कि कैसा है। ये प्योर कॉटन है, ब्लैक वाला सूट तो यार मस्त है। आई एम जस्ट थिंकिंग कि कब पहनूं इसको, देखते हैं देखते हैं देखते हैं। लास्ट टाइम मम्मी ने दिवाली पे भी भेजा था मेरे पास एक ब्लैक सूट ना, पर उसके ऊपर गोल्डन कढ़ाई है, वो हैवी वर्क वाला है। ये वाला नॉर्मल है कि किसी फ्रेंड के यहाँ जा रहे हो ना मिलने के लिए, कोई बर्थडे पार्टी या कुछ भी, तो उसमें बहुत अच्छा लगेगा, सोफिस्टिकेटेड से ना, बहुत प्यारा। और ब्लैक कलर तो आई एम डाई हार्ट फैन। चलिए, यस आ गए ये लोग। चलो मैं गेट खोलती हूँ नीचे चल के, और मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। तो अद्वी का टीवी टाइम चल रहा है फ़िलहाल, और शाम हो गई है, दिया बाती मैंने कर दिया है, और टाइम हो रहा है अब डिनर का। बीच में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, कुछ एक तो काम, और हमारी एक पड़ोसन जो है वो आ गई थी थोड़ी देर के लिए, तो उनसे बातें बातें होने लगी। तो डिनर में क्या, राजमा तो ऑलरेडी बना हुआ है, और आज मैंने राजमा की रेसिपी रिकॉर्ड करी है, लेकिन मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है, तो मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी उसका।
दिखा दूंगी स्टेप्स आपको, तो आप उसी तरह से बना सकते हैं। लाइक सिंपल है, जीरा डालना है, प्याज भूननी है, फिर धनिया हल्दी मिर्ची डालना है, फिर टमाटर हरी मिर्ची का पेस्ट डालना है, जिंजर गार्लिक की फ्रोज़न क्यूब डाली है, नमक, राजमा मसाला, राजमा, सिट्टी लगा दो, राजमा तैयार। तो हो गया वॉइस ओवर। तो राजमा रखा हुआ है, तो पहले मैं सोच रही थी थोड़े से खट्टे आलू बना लूँ साथ में, फिर ये कहने लगे कि नहीं बस राजमा, और राजमा के साथ बना लो गार्लिक नान। तो मैं गार्लिक नान बना रही हूँ और दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से बना रही हूँ। 1 सेकेंड। तो गार्लिक नान आज मैं बनाने वाली हूँ सेल्फ राइजिंग फ्लावर से। ये एक टाइप का मैदा ही होता है, लेकिन इसके अंदर बेकिंग सोडा मिला हुआ होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ना केक बनाने के लिए, कुकीज़ बनाने के लिए सेल्फ राइजिंग फ्लोर का यूज़ करते हैं। यहाँ मोस्टली वेस्टर्न जितनी भी कंट्रीज़ हैं सब में मिल ही जाता है। मैदा जो प्लेन होता है दैट इज़ प्लेन फ्लावर या ऑल पर्पस फ्लावर उसको बोलते हैं, और एक आता है ये सेल्फ राइजिंग फ्लावर। तो ऐसा नहीं कि अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं बना पाएंगे नान, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सेम क्वांटिटी में मैदा लेना है और उसमें थोड़ा सा आपको बेकिंग सोडा डाल देना है, दैट्स इट। तो सबको पता होता ही है, लेकिन आज मैं इससे बना रही हूँ तो वो काम थोड़ा सा बच जाता है और परफेक्ट भी बनती है। इसमें अच्छी खासी मेजरमेंट जो है वो रहती है, बैलेंस्ड होती है। तो ये वाला, और ये बैरो का बहुत अच्छा होता है। ओके, यहाँ पर है गार्लिक पाउडर। तो मेरे पास ये है इसलिए मैं गार्लिक पाउडर यूज़ कर रही हूँ। और एनी हाउ मेरे घर में अगर मैं क्रश्ड गार्लिक डालती हूँ ना नान में, तो कोई खाता नहीं है, उनको वो बिट्स पसंद नहीं आती हैं। तो मुझे तब भी या तो मैं पेस्ट बना के डालती हूँ, और फिर मैं जब से ये पाउडर लाई हूँ तो मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ। बट अगर आपके घर में बिट्स जो हैं, छोटे छोटे चंक अगर गार्लिक के कोई खा लेता है, तो आप क्रश्ड गार्लिक जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रेट कर लें, कूट के डाल लें, जैसी आपकी मर्जी हो। तो आप फ्रेश गार्लिक भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा जाएगी कलौंजी। ये होती है ना मोज़ेरेला सीड्स, तो कलौंजी ऐड करूँगी मैं। थोड़ा सा सॉल्ट जाएगा, दैट्स इट। बस इन सारी चीज़ों को मिक्स करके और हम इसका डो बना लेंगे, और तवे पे सेकने वाली हूँ तो फटाफट वाली नान जो है वो तैयार हो जाएंगी। तो चलिए आटा बना लेते हैं। और इसको बना के रखने की भी ज़रूरत नहीं होती कि आपको बना के रखना है। डो बनाओ और विद इन 5 मिनट्स आप उसकी नान्स बना लो। परफेक्ट, फटाफट वाला जुगाड़ू काम। तो यहाँ पे 2 कप मैंने सेल्फ राइजिंग फ्लावर लिया है। अगर आप मैदा ले रहे हैं तो आपको 2 कप मैदा लेना है, और उसमें आधा चम्मच आपको बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा है, वो ऐड करना है। तो मेजरमेंट जो है वो आप ध्यान रखें। इसके बाद 1 चम्मच जा रहा है इसमें सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच गार्लिक पाउडर। और अगर आप फ्रेश गार्लिक ले रहे हैं तो 6-7 कलियां गार्लिक की जो है ना वो क्रश करके डाल दें। इसके बाद 1 चम्मच के करीब ही मैं इसमें कलौंजी, नजेला सीड्स ऐड कर रही हूँ, मिक्स करके, और बस पानी के साथ नीड कर लूँगी। दही वगैरह डालने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपको दही या ऑयल डालना है, आई नेवर यूज़ इट। तो मैं सीधा बस जो इसको पानी के साथ नीड करने वाली हूँ।
नान मैं सारी बना के रख रही हूँ। इनकी पता नहीं कौन सी किस टाइम की है, मीटिंग शुरू हो गई है, अब पता नहीं कब तक चलेगी। तो ऑलरेडी जो है वो 7 बज गया, अद्वी को लेट हो रहा है फिर, क्योंकि 8 सवा 8 तक वो सो जाती है, सुबह जल्दी उठती है ना फिर स्कूल के लिए। तो बस मैं नान बना रही हूँ, फिर मैं कहा बार बार क्या रखूँ, तो सेक के रख लेंगे, फिर हम दोनों बाद में खा लेंगे। अद्वी अभी खा लेगी, तो उसको मैंने इवन परोस के भी दे दिया है। तो मैं बनाती हूँ यहाँ पर नान, अच्छी बनती हैं, और एकदम से कुछ ऐसा खाने का मन हो ना, मन करता ही है। राजमा बनता है ना, तो राजमा के साथ नान हो या कुलचे हो तो वो अच्छे लगते हैं बहुत। तो बस ये बना के रख लूँगी और व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो क्या करना है आपको, एक लाइक दे दो। लाइक करने में कंजूसी मत किया करो, मैं तो इतना ज़्यादा डिमांड करती भी नहीं हूँ कि हाँ लाइक दो, मेरा एम है 2000-5000 लाइक का। बट अगर वीडियो अच्छी लगे तो थोड़ा सा लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। और अगर मुझे पहली बार देख रहे हो, सॉरी नॉइस, मुझे पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। दैट्स इट, बस मेरे सेकंड चैनल को देख लेना एक बार, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, साथ ही जो कमेंट बॉक्स है मैं वहाँ पे भी कमेंट पिन कर दूँगी। जो मैंने दिखाए ना शलवार कमीज़ आज के, दिस वन ब्लैक वन, तो उन सब के मैं लिंक डाल दूँगी। और बाकी आप वो वेबसाइट चेक करना, काफ़ी अच्छे जो है ना आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। बाकी मैं तो दिखाती रहूँगी। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। Till then you guys take care and I'm sending lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Bye.